बेबो चिड़िया सुबह से भोजन की खोज के लिए यहाँ से वहाँ उड़ती फिर रही थी। जब उसे एक पेड़ के नीचे एक दाना नजर आता है, वो जल्दी से वहाँ जाती है। ओहो, आज तो दाना भी कम लग रहा है। लगता है महंगाई जंगल तक आ गई है। जब कालू कौवा उड़ता हुआ आता है, उसकी चोंच में एक चिप्स का पैकेट था। वो बेबो चिड़िया को देखकर सीधा बेबो चिड़िया के पास आ जाता है। बेबो, देखो यहाँ अमीर पक्षी आया है। अमीर पक्षी? तो क्या अमीर पक्षी भोजन में दाना नहीं खाते? हाँ, चिड़िया नहीं खाते। देखो, आज मैं चिप्स का पैकेट लेकर आया हूँ। चिप्स? अब पक्षी भी जंक फूड खाने लगेंगे? हाँ चिड़िया, अब तो तुम यही कहोगी, क्योंकि तुम्हारे पास खाने के लिए चिप्स का पैकेट जो नहीं है। देखो, अब मैं पेड़ के ऊपर बैठकर ही चिप्स खाऊंगा। कालू, संभल कर, कहीं तुम्हारी चिप्स पेड़ के नीचे ना गिर जाए। चिड़िया ने इतना कहा ही था कि कालू कौवे की सारी चिप्स गिर जाती है। अरे मेरी चिप्स! तभी चींटियां आती हैं और वो सारी चिप्स उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। कालू, तुम्हारी चिप्स तो फ्री डिलीवरी हो गई, वो भी आंट्स को। कालू कौवे का शोर सुनकर जल्दी से मिट्ठू तोता वहाँ आता है। ओह माय गॉड, यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? कुछ नहीं हुआ, इस बेबो चिड़िया ने जानबूझकर मेरी चिप्स जमीन पर गिरा दी। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ हवा को सलाम किया था। इसका मतलब ये कि कालू की चिप्स शहीद हो गई। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इस जंगल का सबसे होशियार पक्षी मैं ही हूँ। फिर बेबो चिड़िया कालू कौवे को एक चुनौती देती है, जो कालू कौवा मान लेता है। बेबो चिड़िया उसे लेकर सीधा नदी किनारे के पास जाती है। कालू, अगर तुम इतने ही होशियार पक्षी हो तो ये नारियल तोड़ कर दिखाओ। ओह, तो ये कौन सा मुश्किल काम है? ये तो मेरी एक चूंच का कमाल है। देखो, मैं कैसे एक चूंच से ही ये नारियल तोड़ देता हूँ। फिर कालू कौवा वो नारियल उठाता है और उस पर चूंच मारने लगता है, लेकिन वो नारियल तो नहीं टूटता। लेकिन कालू की चूंच में दर्द शुरू हो जाता है। ओह, मेरी चूंच टूट गई। मेरी चूंच में बहुत दर्द हो रहा है। कालू कौवे का शोर सुनकर गोरी कौवी उड़ती हुई वहाँ आती है। देखा कालू, होशियारी शोर में नहीं होती, दिमाग में होती है। बेबो चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। ठीक है बेबो, मैं मान गया, मैं ज्यादा शो ऑफ करता हूँ। चलो, अच्छा हुआ, आखिर सच बाहर आ ही गया कि चिप्स से दोस्ती, अकल से दुश्मनी होती है। अच्छा, ठीक है। कल सबके लिए दाना मैं ढूंढ कर लाऊंगा। पक्का? तो फिर दोस्ती पक्की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्यादा उड़ने से पहले दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। सुंदरनगर जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। सभी पक्षी नदी किनारे बैठे हुए थे। बेबो, देखो, मैं कितना अच्छा उड़ने लग गया हूँ। शाबाश कुकरू, बस अब ध्यान से उड़ना, कहीं फिर से किसी टहनी से ना टकरा जाना। मिट्ठू तोता कहका लगाता है। अरे, कल तो सीधा शहद के छत्ते में घुस गया था। दूर एक पेड़ पे बैठा कालू कौवा सभी पक्षियों को देख रहा था। जब उसके दिमाग में एक शरारत सूझती है। जंगल में कितनी बोरियत है,
रुको रुको, मुझे कुछ मजेदार करना होगा। कालू कौवा माइक उठा ऊंची आवाज में चीखना शुरू कर देता है। अरे भागो भागो, शेर आ रहा है, शेर। क्या क्या, कहाँ से आ गया शेर? सभी पक्षी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और पेड़ों पर छुप जाते हैं और शोर मचाते हैं। कुछ देर बाद बेबो चिड़िया जल्दी से कालू कौवे के पास जाती है। कालू, कहाँ है शेर? अरे मजाक था, मजाक। तुम सब पक्षी तो ऐसे भागे जैसे असली शेर आ गया हो। कालू, ये मजाक नहीं होता। किसी दिन वाकई खतरा हुआ तो कौन यकीन करेगा तुम पर? फिर सभी पक्षी नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में सुबह हो जाती है। सभी पक्षी नाश्ता कर रहे थे जब कालू कौवा उड़ता हुआ आता है। बेबो गिर गई, बेबो गिर गई, उसके दोनों पंख टूट गए हैं। सच? चलो जल्दी से देख। सब भागकर बेबो के घोंसले पर जाती हैं। बेबो आराम से बैठी भोजन कर रही होती है। अब ये क्या नया तमाशा है? बेबो, कालू कौवे ने कहा कि तुम गिर गई हो और तुम्हारे दोनों पंख टूट गए, इसी कारण हम तुम्हारे पास आए थे। कालू कालू, झूठ बोलने की कोई हद होती है। अब अगर तुमने कुछ सच भी बोलोगे तो कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुगलू हाँफता हुआ आता है। कालू भाई भागो, चील दी आ गई है, नीचे बैठो, छुप जाओ। जैसे कल बेबो के पंख टूट गए थे ना, वैसे ही आज चील आ गई जंगल में। कालू भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने खुद माही चील को इस तरफ आते हुए देखा है। जल्दी से छुप जाओ। लेकिन कालू कौवा गुगलू कबूतर की बात नहीं मानता और अपने घोंसले में लेटा रहता है, जबकि गुगलू कबूतर एक पेड़ की खोखर में छुप जाता है। कालू छुप जाओ, माही चील इसी दिशा की तरफ आ रही है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, बचाओ। जाओ जाओ, किसी और को बेवकूफ बनाओ, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तभी माही चील आकर कालू कौवे को दबोच लेती है। कालू कौवा अपनी मदद के लिए चीखने लगता है। बेबो, गोरी, कोई मेरी सहायता करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा इस बार। फिर सभी पक्षी जल्दी से कालू कौवे के घोंसले की तरफ जाते हैं। देखो माही चील, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना हम सब पक्षी तुम्हें बहुत मारेंगे। माही चील कुछ बोले बगैर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बेबो, मैं वाकई डर गया था, मुझे माफ कर दो, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बस कालू, झूठ एक ऐसा पर होता है जो तुम्हें उड़ने नहीं देता, और जब सब तुम पर भरोसा रखोगे तो तब अकेले पक्षी कुछ नहीं कर सकता। हंसी खुशी बैठे थे। कालू सबको संजीदगी से देखता है। आज से मैं सिर्फ सच बोलूंगा, क्योंकि सच में सबसे बड़ी ताकत है। और अब से हम कालू भाई की हर बात सिर्फ तब मानेंगे जब वो बेबो आंटी से दस्तक करवा कर लाएंगे। ये सुनकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं। झूठ वक्ती मजा दे सकता है, मगर हमेशा के लिए भरोसा खत्म कर देता है। सच्चाई इज्जत और हिफाजत का जरिया बनती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।